हाँ साथी नमस्कार, गोमती कस्बे सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल में केन बेतवा लिंक, भारत के भूगोल का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है केन बेतवा लिंक परियोजना। यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर बनता है, तो भारत के भूगोल में जो भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय हम आपको बताएं और हमारे गोमती कस्बे सुल्तानपुर चैनल पर है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके प्लेलिस्ट में जाकर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है और विभिन्न वीडियो आपको दिए हैं। आज हम केन बेतवा लिंक परियोजना, यह बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इससे प्रश्न जरूर बनता है, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे सब्जेक्ट भूगोल से संबंधित, चाहे जीएस से संबंधित। यह बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत उपयोगी परियोजना है, बहुत लाभदायक परियोजना है और इससे प्रश्न बनता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के नवीन वीडियो के लिए आपको बहुत सुविधा होगी, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत लाभकारी होगी। आइए चलते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। सबसे पहले हम जान लें क्या है यह परियोजना, क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें मुख्य बातें हम चर्चा करेंगे, मैप के माध्यम से आपको बताएंगे। आप जब भी भूगोल का कोई भी टॉपिक पढ़ें, आप एटलस लेकर बैठें और उसको ध्यान से अगर एटलस से समझे रहेंगे तो आपका माइंडसेट अच्छा बना रहेगा और प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगी। एग्जाम में जब आप परीक्षा देंगे तो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। हम आपको इसके विषय में बताते हैं और मैप के माध्यम से भी, लेकिन जब आप एटलस देखेंगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा आपका। अब आप केन बेतवा लिंक परियोजना, ये देखिए कि सबसे मुख्य चीज़ें है कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के काल लगभग 2005 में एक योजना चली थी, अमृत क्रांति योजना। योजना क्या चली थी? अमृत क्रांति योजना। अमृत क्रांति योजना। देखिए सबसे मुख्य चीज समझिए कि कभी कभी प्रश्न आता है कि अमृत क्रांति योजना क्या है। नदियों के जोड़ने की एक योजना थी जिसमें लगभग 30 नदियों के जोड़ने का प्रोग्राम बनाया गया था। तो यही योजना अमृत क्रांति योजना है। कैसी योजना है? नदियों के जोड़ने की, नदियों को जोड़ने की। स्पष्ट हो गया? हम केन बेतवा पर पहुंचेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये जोड़ने की योजना की बात आई कहां से। सबसे पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अमृत क्रांति योजना एक नदियों की जोड़ने की योजना थी। उसके तहत कई नदियों को जोड़ने की, लगभग 30 नदियों को जोड़ने की योजना बनी। तो उसी में केन बेतवा लिंक परियोजना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ने की परियोजना है। यहीं से केन बेतवा लिंक जोड़ने की परियोजना आई। केन एक नदी है, बेतवा एक नदी है। दोनों नदी यमुना की सहायक नदी हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दोनों नदियों का बेसिन है और दोनों का उद्गम मध्य प्रदेश में है और दोनों बांदा और हमीरपुर जिले में यमुना से मिलती हैं उत्तर प्रदेश में। तो कहने का क्या मतलब है, आप स्पष्ट जानिए कि अमृत क्रांति योजना नदियों की जोड़ने की एक योजना थी और उसी योजना के तहत बहुत सारी नदियों को जोड़ने की एक योजना बनाई गई। उसी योजना में केन बेतवा लिंक परियोजना को जोड़ने की योजना बनी। महत्वपूर्ण हो गया। और हम जान लेते हैं कि केन के विषय में, केन और बेतवा ये दोनों क्या है? नदी। केन क्या है? ये भी नदी है और बेतवा भी नदी है। इन दोनों किसकी सहायक नदी हैं? दोनों सहायक नदी किसकी हैं? यमुना की। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है। ये दोनों किसकी सहायक नदी हैं? यमुना की। ये दोनों यमुना की सहायक नदी हैं। अब आपका स्पष्ट हो गया कि केन नदी भी यमुना की सहायक नदी है और बेतवा नदी भी यमुना की, दोनों यमुना की सहायक नदी। दोनों का, ये भी यमुना की सहायक नदी है, सहायक नदी यमुना की। दोनों का उद्गम स्थल, दोनों का उद्गम स्थल, दोनों का ये मध्य प्रदेश में है। और हमने नदियों के विषय बताया हुआ है, यमुना रिवर सिस्टम, उसमें आप केन बेतवा को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे रिवर सिस्टम देखेंगे भारतीय भूगोल में तो आपको केन बेतवा मिलेगा। दोनों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है और केन नदी
यमुना मिलती है कहाँ? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, बांदा जिले में। और बेतवा नदी ये भी यमुना से कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि केन नदी बांदा जिले में मिलती है और बेतवा हमीरपुर में। तो यहाँ तक आपको काफी स्पष्ट हो गया होगा। बेतवा लिंक परियोजना में कमृत कांत योजना के तहत केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना बनी और केन और बेतवा दोनों यमुना की सहायक नदी हैं। दोनों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है और केन उत्तर प्रदेश बांदा जिले में यमुना से मिलती है, बेतवा उत्तर प्रदेश हमीरपुर जिले में मिलती है। यहाँ तक आपका स्पष्ट हो गया। अब यह जो योजना है ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि यह किसकी संयुक्त परियोजना है? केन बेतवा लिंक जो है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि केन बेतवा लिंक परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की परियोजना है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश झारखंड, बिहार मध्य प्रदेश, इसी तरह से ऑप्शन रहेगा। आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पर टिक करना है। और अब यहां से हम चर्चा करते हैं कि इस केन बेतवा लिंक की जो मुख्य बातें हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। अब सबसे मुख्य चीज कि दोनों की संयुक्त परियोजना है, तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे दोनों का बेसिन दोनों में है और मुख्यतः जैसे जो मध्य प्रदेश की केन नदी उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा। अगर स्पेशली आप मैप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी को केन नदी मध्य प्रदेश की केन नदी को जोड़ा जाएगा। तो दोनों का बेसिन क्लियर है आपको। इस तरह आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की केन नदी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा। अब आप समझिए, थोड़ा सा आप दोनों नदी की बात समझ लीजिए, मैप के दृष्टिकोण से थोड़ा इसको समझिए, तब इसकी मुख्य बातों को हम आपको बताते हैं। देखिए, मैप आप जो है मानचित्र जो बनाते हैं, आप हम पहले बताया कि आप एटलस से देखिएगा, जब उसमें देखेंगे तो यमुना का बहाव इससे है, यमुना नदी का, और बेतवा जाके इसमें मिली है और केन जाके मिली है। ये आपकी बेतवा नदी हो गई, ये आपकी केन नदी। अब अगर हम इसको देखते हैं, पहले इसको हम इसको इस तरह से इसको समझते हैं, बेसिक चीजें हम आपको बताए। अब इसमें से जो और प्रश्न बनते हैं मैप के बाद हम उस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इसमें बन सकते हैं। तो आउटलाइन हो गई, इसमें अमृत क्रांति क्या है, केन किसकी सहायक है, बेतवा किसकी सहायक है, कहाँ उद्गम स्थल है, उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है, किसकी संयुक्त परियोजना है। यहाँ तक अगर आपका स्पष्ट हो गया होगा तो अब इसका उद्देश्य और कौन कौन सी और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसको हम चर्चा करेंगे। थोड़ा मैप के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे केन बेतवा, अगर इसको आप देखेंगे ये एरिया जो है यमुना नदी और फिर बेतवा नदी, यमुना बेतवा और केन नदी, इस तरह से प्रश्न बनता भी है। अब आप समझिए कि मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यूपी का भी मानचित्र मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया इसमें आ जाएगा और मध्य प्रदेश का आ जाएगा, क्योंकि दोनों की ये कंबाइंड परियोजना है, दोनों की कंबाइंड परियोजना है। तो आपको एरिया जब बनाएंगे तो पूरा आपका इसमें बन जाएगा। अब आप समझिए कि केन नदी पर एक बांध बनाया गया है, बांध का नाम है दौधन बांध, इसको आप याद कर लीजिए, दौधन बांध। एग्जाम पूछा जाता है कि दौधन बांध किस नदी पर है, केन नदी पर, और यहां से बांध बनाकर एक नहर निकाली गई, इसे
इसे देखेंगे एक नहर निकाली गई है, ये जोड़ने की परियोजना है केन को बेतवा से। दौधन बांध से नहर निकाली गई है लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर। यह लगभग दूरी कितनी नहर की 230 किलोमीटर। और एरिया जो है ये बुंदेलखंड का लगभग आता है, बुंदेलखंड। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इस परियोजना का सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यमुना रिवर की जो है, यमुना रिवर की सहायक नदी बेतवा केन को जोड़ने की योजना बनी और केन नदी पर दौधन बांध बनाया जाएगा। ये एरिया है पन्ना का। बीच में इसमें विवाद भी है और रहा भी है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, पन्ना टाइगर रिजर्व को लेकर इस पर विवाद भी था कि यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व का क्षेत्र जो है, यहाँ से 230 किलोमीटर की नहर निकाली जाएगी। यहाँ से लोगों को इस एरिया में सिंचाई के लिए, जल के लिए कई चीजों का लाभ होगा। तो अब इसी पर प्रश्न बनता है, एक प्रश्न और बनता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी जाती है? तो केन नदी। पीसीएस में भी, जीएस में भी और टीजीटी पीटीटी में बहुत अंदर घुस के पूछता है ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम है, उसमें बहुत अंदर तक पूछता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व किस नदी पर है। पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी जाती है? केन नदी। या केन नदी किस टाइगर रिजर्व जाती है? पन्ना टाइगर रिजर्व से। तो ये भी आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे जब हम आपको बताएंगे इससे बहुत चीजें आपका स्पष्ट हो जाएगी। जान लीजिए कि आपको जानना है कि यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। जब आप मैप देखेंगे दोनों के एरिया आ जाएगा। अभी हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले आते हैं। बेतवा केन को यहाँ से जोड़ा जाएगा, दौधन बांध बनाकर केन नदी पर यहाँ से एक नहर निकाली जाएगी, जाके बेतवा नदी से मिलेगी और बुंदेलखंड एरिया जल से लाभान्वित होगा और वहाँ जो जल का संकट है वो दूर होगा। इसी को टारगेट करके हमारे गवर्नमेंट के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है। अब हम आते हैं टॉपिक, आप समझिए कि यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अब इसका उद्देश्य, अब इसके उद्देश्य पर हम चर्चा करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। इसको आप समझ गए हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप समझ गए होंगे और इस हिसाब से अब आप समझिए कि इसके उद्देश्य क्या है। सबसे मुख्य चीज कि इसका उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य समझिए। नंबर 1 महत्वपूर्ण है कि सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और सिंचाई की सुविधा और विभिन्न तरह से जल की कमी को दूर करना, जल की कमी को दूर करना, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सिंचाई की सुविधा और जल की कमी को दूर करना। लेकिन इसके डायरेक्ट क्या क्या और लाभ हो रहे हैं उस पर हम भी चर्चा करते हैं। पहले जान लें कि हमारे यूपी के कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं और एमपी के। तो एमपी का आप समझिए कि यहाँ 13 जिले, एमपी के 13 जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का बांदा, हमीरपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, झांसी और बांदा ललितपुर, बांदा ललितपुर, बांदा ललितपुर और महोबा, ये कहिए कि बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इस तरह का प्रश्न बनता है कि केन बेतवा लिंक से कौन से एरिया पर
ज़्यादा लाभान्वित हो रहा है, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, या इस तरह से अगर प्रश्न बनता है तो आप बुंदेलखंड पर टिक करेंगे। यदि जिला वाइज बनता है तो बांदा, ललितपुर, झांसी और महोबा। अब आप समझिए कि ये हमारे यूपी के लाभान्वित जिले हैं और ये हमारे मध्य प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। तो इतना आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब समझिए कि और मुख्य चीज हमने आपको बताया कि दाऊधन बांध, दाऊधन बांध मैप में हमने बताया कि यह बांध किस नदी पर है। यह बांध जो है केन नदी पर बनाया गया है, मध्य प्रदेश में केन नदी पर। स्पष्ट हो गया कि दाऊधन बांध कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है, केन नदी पर है, बनाया गया है। और 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है, 2 किलोमीटर चौड़ा है। अब यहां से अगर बनता है दाऊधन, मध्य प्रदेश केन नदी पर है, 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। अब आप स्पष्ट कर लें कि अगर वो बनता है विकल्प में कि दाऊधन के विषय में कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, कह देगा मध्य प्रदेश में है कि नदी पे है, 77 मीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा है। तो इसमें से जो गलत रहेगा सही रहेगा आप पकड़ लेंगे। ये दाऊधन के विषय में आप जानिए। अब इसमें नहर भी निकाली गई है इसी बांध से। हमने आपको बताया कि 230 किलोमीटर की लगभग नहर है और जो केन बेतवा को जोड़ती है। नहर कितना है, 230 किलोमीटर, जो केन और बेतवा को जोड़ती है। इसे छतरपुर, टीकमगढ़, इस नहर से छतरपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर, टीकमगढ़ और झांसी जिले से गुजरेगी। अब आप समझिए कि नहर कितनी है, 230 किलोमीटर है। छतरपुर, टीकमगढ़ और झांसी इन जिलों से गुजरेगी। और सबसे मुख्य चीज, इनको ज्यादा लाभ होगा। टोटल परियोजना हमने आप बताया कि जो संयुक्त परियोजना है इससे लाभान्वित 13 जिले और 4 जिले इसके हो रहे हैं, मतलब बुंदेलखंड एरिया। लेकिन नहर जो है इन जिलों से निकलेगी। अगर प्रश्न बनता है कि जो केन बेतवा लिंक नहर परियोजना है कौन कौन से जिले से जा रहे हैं, छतरपुर, टीकमगढ़ और झांसी। अब आप समझिए कि इसके अलावा कुछ चीजें और महत्वपूर्ण हैं। जो परियोजना कब शुरू हुई, केंद्र सरकार द्वारा क्या अनुदान मिल रहा है, कितनी बिजली, कितनी सौर ऊर्जा के लिए, कितनी सिंचाई के लिए, कितनी पेयजल के लिए उपयोगी है, हम इसकी चर्चा करते हैं। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप समझिए, काफी कुछ आप जान गए हैं। अब आप समझिए कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु जो बन सकते हैं। नंबर 1, हम आपको जैसे बताए कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना बांध बनाकर नहर निकालकर जोड़ी जाएंगी। बांध के विषय में बता दिया कि कितना मीटर लंबा, कितना मीटर चौड़ा। फिर नहर के विषय में बता दिया कि किन किन जिलों से होकर जा रही है और यूपी के कौन जिले, एमपी के कौन जिले उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोचिए, अब इससे लाभ क्या होगा, इससे हमारा लाभ क्या होगा। अब ये समझिए, नंबर 1 पॉइंट, इससे सिंचाई, हमने आपको बताया क्या होगा, सिंचाई कितना 10.62 लाख हेक्टेयर, इतनी जमीन को आपको सिंचाई का लाभ होगा। 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई, इतने एरिया से इस परियोजना से, टोटल जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इससे सिंचाई होगा।
सिंचाई बात पेयजल, बुंदेलखंड में जल कमी है 62 लाख। कितने? 62 लाख लोगों को पेयजल, इतने लोगों को पेयजल, और इससे विद्युत, जल विद्युत भी बढ़ेगा। जल विद्युत 103 मेगावाट का उत्पादन होगा। 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा। और सौर ऊर्जा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा। देखिए सब पॉइंट हम इसलिए नोट करा रहे हैं कि कुछ भी पूछा जा सकता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। कि इससे जो है तो परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई होगी, इतनी हेक्टेयर जमीन पर। और पेयजल 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। जल विद्युत 103 मेगावाट का, सौर ऊर्जा 27 मेगावाट। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप समझिए कि एक चीज और जान लीजिए कि इतनी उपयोगी परियोजना का जो मूल उद्देश्य है वह बुंदेलखंड एरिया को हरा भरा, सुसज्जित और अन्य प्रदेशों जो पिछड़ जा रहे हैं उसकी मुख्यधारा से जोड़ना है। एक चीज और जानते चलें कि बेतवा नदी पर कुछ बांध है। कौन कौन से बांध हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? राजघाट, कभी पूछा जाता है कि राजघाट बांध की नदी बेतवा पर। पारीछा और माता टीला, ये इतने बांध बेतवा नदी पर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको हम पहले बता दिए हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो किस नदी पर है? केन नदी पर। ये भी आप समझिए कि भी प्रश्न आपका बन सकता है। इसको जरूर नोट कर लीजिए, जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आपका प्रश्न बन सकता है। अब हम आते हैं, एक चीज छूटा है उस पर भी चर्चा करते हैं कि परियोजना का शुरुआत का मेन थीम क्या था? कि अमृत क्रांति योजना के तहत नदी जोड़ने की योजना से हुआ, इसका शुभारंभ कब हुआ? शुभारंभ 25 अगस्त 2005। ये डेट याद कर लीजिए। 2005 तो याद ही रहे, 25 अगस्त याद हो जाता है तो सोफार गुड बहुत सुंदर है। इस योजना के तहत जो प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़े जाने की योजना थी, उसी के तहत अमृत क्रांति योजना के तहत कि शुभारंभ 25 अगस्त 2005। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस डेट को आप याद करिए। इसमें एक डेटा और है, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया दूसरे देश। राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया? 2008। अब योजना नेशनल लेवल की योजना हो गई है और इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संयुक्त हस्ताक्षर कब हुए? 22 मार्च 2021 को। ये तीनों डेट आप याद कर लीजिए। 22 मार्च आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और जल से संबंधित मुद्दा है, थोड़ा इस पर फोकस कर लेंगे। 22 मार्च आपको भूलेगा नहीं। 25 अगस्त याद कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं कि जल संबंधित परियोजना है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इसलिए 3 डेट शुभारंभ पूछे, राष्ट्रीय परियोजना पूछे 2008 और मध्य उत्तर प्रदेश, इनका जो है दोनों ने संतुति या हस्ताक्षर कब किए? 22 मार्च 2021 को। अब
इस परियोजना से कुछ चीजें और, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए बजट की मंजूरी दी है। एक बन सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा लिंक के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है। देखिए कुछ चीजें अगर आप ध्यान से समझे हैं तभी 44,605 करोड़ 44,605 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा इसमें जो ये मिला है इसमें दो चीजें, 90% केंद्र खर्चा करेगी और 10% राज्य सरकार। ये भी स्पष्ट हो गया। राज्य में एमपी प्लस यूपी मिलकर स्पष्ट हो गया होगा कि अब केंद्रीय योजना है। अगर ये बनता है कि इसमें कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, 90%, स्टेट गवर्नमेंट 10%, दोनों मिलकर टोटल 44,605 करोड़ की योजना है। अब इसको पूरा किए जाने का लक्ष्य कब तक पूरा होगा? पूरा किए जाने का लक्ष्य इसका 2030 तक है। अगर पूरा होगा ठीक है, नहीं तो इसको बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ तक लगभग हम परियोजना के विषय में काफी कुछ आपको बता चुके हैं कि अमृत टांक योजना के तहत नदी जोड़ो जो अभियान चला उसमें केन बेतवा लिंक जोड़ने की योजना बनी और इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूखे प्रदेश बुंदेलखंड एरिया को जल उपलब्ध कराना, सिंचाई उपलब्ध कराना, पेयजल, जल विद्युत, सौर की इनको कई तरह से संपन्न बनाना और ऊर्जावान बनाना। इसको ध्यान में रखते हुए 25 अगस्त 2005 को केन बेतवा लिंक परियोजना प्रारंभ किया गया। 2008 में राष्ट्रीयकरण किया गया। दोनों राज्यों को 2021 में हस्ताक्षर है, उनकी मंजूरी मिली। मंत्रिमंडल ने 44,605 करोड़ रुपए का बजट दिया। 90% केंद्र और 10% स्टेट गवर्नमेंट खर्चा करेगी और केन बेतवा परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई होगी। 62 लाख लोग पेयजल से संतृप्त होंगे। 103 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होगा। 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। ये महत्वपूर्ण रहा, ध्यान से समझिए और हमको कमेंट में कर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप अपना जहां से पढ़ते रहिए, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान करेंगे तो परीक्षा में जरूर मददगार होगा। जय हिंद, जय भारत।